कराची ता खैबर बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, पूरे मुल्क में बिजली की फराहमी शदीद मुतासर। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा और पेशावर समेत मुतादिद छोटे बड़े शहर अंधेरे में डूब गए। बिजली बंद होने से सनती और कमर्शियल सार्फिन का काम भी शदीद मुतासर। वजीर आजम का मुल्क में बिजली के तातुल का सख्त नोटिस। शहबाज शरीफ ने तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर से फौरी रिपोर्ट तलब। सिस्टम में मौजूद 9000 मेगावाट बिजली को नहीं संभाला जा सका। पावर ब्रेकडाउन की बड़ी वजह सामने आ गई। तेल और गैस बचाने के लिए गुज़श्ता रात मुतादिद पावर प्लांट्स बंद किए गए थे। पावर हाउसेस सुबह 7 बजे चलाए गए। इंजीनियर्स और मुतल्लिका हुकाम की लापरवाही से फ्रिक्वेंसी आउट हो गई। फ्रिक्वेंसी आउट होने से सिस्टम बैठ गया। तरबेला, गुद्दू और थर्मल पावर स्टेशन से खराबी आई। हम इस पर इस वक्त पूरी तवज्जो के साथ, फोकस के साथ और मेहनत के साथ काम कर रहे हैं और मुझे तवक्को है अल्लाह ताला हमारी मदद करे कि इंशाल्लाह आज रात तक पूरे मुल्क में बिजली का निज़ाम बहाल हो जाएगा। बलूचिस्तान और पंजाब के कुछ इलाकों की बिजली बहाल कर दी गई। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का दावा, बोले बिजली के निज़ाम की बहाली के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। नॉर्थ साउथ निज़ाम में खराबी की वजह से फराहमी मुतासर हुई। अल्लाह के फजलो करम से मुल्क में बिजली की तरसील का निज़ाम महफूज है। पूरे मुल्क में टीमें फनी खराबी दूर करने के लिए मुतहरिक हैं। मुल्क भर में बिजली की फराहमी में तातुल ने सरकारी अस्पतालों का भट्टा बिठा दिया। लाहौर के सरकारी अस्पतालों की जनरेटर्स का डीजल भी खत्म होने लगा। बेशतर अस्पतालों में मरीजों की सर्जरियां रोक दी गईं। तिब्बी अमले और डॉक्टर्स को मुश्किलात। हुकूमत जल्द अज जल्द बिजली की फराहमी के इकदाम करे। डॉक्टर्स का मुतालबा, शहर के बेशतर इलाकों में पानी की फराहमी भी मुतासर। मुल्क भर में बिजली का ब्रेकडाउन। टेक्सटाइल सनत भी बुरी तरह मुतासर। टेक्सटाइल सेक्टर को एक ही रोज में $7 करोड़ से जायद का नुकसान उठाना पड़ गया। एप्टमा ने खबरदार कर दिया, बिजली बहरान पर जल्द काबू ना पाया गया तो टेक्सटाइल सेक्टर को अरबों डॉलर्स का मजीद नुकसान उठाना पड़ेगा। एक आदमी ने सबसे ज्यादा कोशिश की हमारी हुकूमत गिराने की, उसका नाम मोहसिन नकवी था। रिजीम चेंज के अंदर जब हमारी हुकूमत गिरानी थी, इसका कितना बड़ा हाथ था। अब उस आदमी को अगर इन्होंने बनाया है इस पंजाब का केयरटेकर चीफ मिनिस्टर, तो इसका क्या मतलब है? अपने मुल्क को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए मैं कल मुजाहरा शुरू कर रहा हूँ। मैंने कहा कि भाई मुजाहरा करें, हम पुरअमन एहतजाज करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का निगरान वज़ीर आला पंजाब की तैनाती पर मंगल से मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आला पंजाब की तैनाती पर जानिबदार होने का सबूत दिया। मोहसिन नकवी ने हमारी हुकूमत को गिराने में अहम किरदार अदा किया। मोहसिन नकवी के पीछे वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान पर क्रॉस लगाया। इमरान खान बोले, मैंने इतना बददियानत इलेक्शन कमीशन जिंदगी में नहीं देखा। तो शाहखाना केस बहुत बड़ा मजाक है। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली इस्तीफे वापस लेने पार्लियामेंट पहुंच गए, ताहम दरवाजे बंद मिले। स्पीकर से मुलाकात के लिए मिनिस्टर इनक्लेव जाने से भी रोक दिया गया। स्पीकर से मुलाकात न होने पर पीटीआई अरकान का पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को अरकान को डी नोटिफाई न करने की दरखास्त भी जमा करवा दी। शोर मचा के और जितना असेंबली को गाली गलोच करके इन्होंने इस्तीफे दिए थे, वो रात आपको याद है। इमरान खान साहब की जो असेंबली के मतलब गुफ्तगू थी कि ये एक साजिश की पैदावार है, ये फलां चीज़ की पैदावार है, यानी हर किस्म का बदजुबानी जो है उन्होंने इस असेंबली के, अब वो असेंबली में वापस आने के लिए मरे जा। पहले इस्तीफे दिए, अब वापसी के लिए तड़प रहे हैं। इमरान खान के गलत फैसलों की कीमत इदारे अदा नहीं करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान जब भी एमएनए बने इस्तीफा दिया, ये फिर इलेक्शन लड़ेंगे, फिर इस्तीफा देंगे। बोले, निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तरीका आईनी था। मोहसिन नकवी के नाम पर एतराज बेबुनियाद है। लीडर और अपोजिशन और पार्लिमानी पार्टी के ओहदे लेने के लिए इस्तीफे वापस ले रहे हैं।
रहनुमा तहरीक इंसाफ अब्बास चौधरी का ट्वीट कहा, फैसले का मकसद जाली अपोजिशन लीडर से जान छुड़ाना और एतमाद के वोट में लोटों को शहबाज शरीफ का साथ देने से रोकना है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान सेटअप की तश्कील, दोनों सूबों में तबादलों और तकरीरियों पर पाबंदी आयद। इलेक्शन कमीशन ने दोनों सूबों की हुकूमतों को गाइडलाइंस जारी कर दी। कौमी असम्बली की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब की तैयारी। कमेटी ने आज फैसला किया है कि पॉलिसी 1% से बढ़ाया जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिसी रेट जो पहले 16% था वो बढ़ के अब 17% हो गया है। कमेटी ने ये नोट किया कि महंगाई का दबाव जो है वो बरकरार है, तो तवक्को से ज़्यादा तवील मुद्दत में महंगाई की बुलंद तवक्कुआत पर मुंतज हो सकता है। मुल्की मईशत पर महंगाई का बढ़ता हुआ दबाव, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद 1% बढ़ाकर 17% मुकर्रर कर दी। गवर्नर स्टेट बैंक बोले, महंगाई का दबाव है, अगर दबाव बरकरार रहा तो महंगाई बढ़ सकती है। ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल प्रेशर नजर आ रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक ने दावा किया कि नवंबर दिसंबर में महंगाई में कमी हुई, लेकिन पूरे साल शरह बढ़ रही है। शरह सूद बढ़ाने से मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम, गवर्नर स्टेट बैंक का दावा तज्जियाकारों ने मुस्तरद कर दिया। मुजम्मिल असलम ने कहा कि शरह सूद बढ़ने से हुकूमत की अदायगी और बढ़ेगी। हुकूमत इस वक्त सबसे बड़ी कर्जदार है। डॉक्टर शाहिद हसन ने तज्जिया किया कि शरह सूद बढ़ाने से महंगाई और बढ़ेगी। हुकूमत को अखराजात कम करने की ज़रूरत है और टैक्स में इस्लाहत करना होगी। हमने ये फैसला किया कि 100% KPTK और पोर्ट कासिम के चार्जेस वेव ऑफ हम कर रहे हैं। 1 रुपया भी हम चार्ज नहीं करेंगे। 100% फैसिलिटेट करने जा रहे हैं कि जनाब सारी शिपिंग लाइंस अपना बिजनेस बंद करने जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं। हुकूमत ने बंदरगाहों पर फंसे कंटेनर्स के तमाम वाजिबात माफ कर दिए। वजीर बराए बहरी उमूर फैसल सब्जवारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, हमने बिजनेस कम्युनिटी को आगाह कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं कि सारी शिपिंग लाइन अपना बिजनेस बंद करने जा रही है। बंदरगाहों पर कंटेनर्स LCs ना खुलने की वजह से फंसे। टंडवाला यार में जिंदगी सस्ती, आटा महंगा हो गया। एक और माँ गुर्बत से तंग आकर जिंदगी का दिया बुझा बैठी। गांव मोरियो सान में 8 बच्चों की मां की खुदकुशी। टंडवाला यार में एक हफ्ते के दौरान खुदकुशी का ये तीसरा वाकया है। लाहौर के इलाके रायवन रोड में भी महंगाई से तंग 3 बच्चों के बाप ने गंदम की जहरीली गोलियां खा ली। करामत नामी शख्स तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। साबिक SSP मलिर राव अनवार बरी अदालत ने नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस का फैसला 5 साल बाद सुना दिया। राव अनवार के साथ दीगर मुल्जिमान भी नकीब के कत्ल के इल्जाम से बरी। मुकदमे के मुद्दई नकीब के वालिद मुकदमे के फैसले का इंतजार करते करते पहले ही इंतकाल कर चुके। 2018 में नौजवान नकीबुल्लाह को 3 अफराद के हमरा दहशतगर्द करार देकर मुबैना मुकाबले में मारा गया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा केस वॉश हो गया। ये केस झूठा बनाया गया था। 25 आदमी चालान किए, एक गोली उस बंदे को लगी, वो भी उसका गलत नाम था, गलत चीज, गलत पेंशन थी। लिहाजा पूरे का पूरा केस खत्म हो गया। कराची की फिर खिदमत करूंगा, राव अनवार का बरी होने के बाद बयान। बोले, मेरे खिलाफ गलत केस बनाया गया था, जब तक सांस है मैं लड़ता रहूंगा। राव अनवार ने कहा कि जिसको मुकाबले में मारा गया उसका नाम नकीबुल्लाह नहीं नसीबुल्लाह था और वो एक मतलूब इश्तिहारी था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर वज़ीराबाद में होने वाले हमले की तहकीकात। वफाकी हुकूमत ने नई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। IG रेलवे सरदार अली खान JIT के सरबराह मुकर्रर, ISI, MI और IB के नुमाइंदे शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज को FIA के बाद नैब से भी रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस से मुतालिक समाअत के दौरान नैब ने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में गिरफ्तारी मतलूब नहीं। सुलेमान शहबाज ने अपनी अबूरी दरख्वास्त जमानत वापस ले ली।
गुजरात डिस्ट्रिक्ट जेल में हंगामा आराई, बैरिकों को आग लगा दी। निगरान वजीर आला पंजाब का गुजरात जेल में कैदियों की हंगामा आराई के वाकये का नोटिस। मोहसिन नकवी की कमिश्नर गुजरात और आरपीओ गुजरात को फिल फॉर गुजरात जेल पहुंचने की हिदायत। मोटरवे अराजी स्कैंडल केस में नैब कराची की कार्रवाई, अहम शख्सियत का करीबी साथी आशिक हुसैन लज्जार गिरफ्तार। मुल्जिम से 15 करोड़ रुपए भी बरामद कर दिए गए। मुल्जिम ने जाली खातों के जरिए अराजी फरोख्त करने में अहम किरदार अदा किया था। कराची सिटी कोर्ट के अहाते में बाप की फायरिंग से बेटी जाबाहक मकतूला पसंद की शादी के लिए एतराफी बयान देने आई थी। फायरिंग से पुलिस एहलकार भी जख्मी, मुल्जिम को पकड़ लिया गया। यानी शाहिदीन के मुताबिक लड़की को 2 गोलियां लगी। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती का अफसोसनाक वाकया। पाकिस्तान, ईरान और तुर्किया समेत कई इस्लामी ममालिक में मुजाहिरे। तुर्किया में अनकरा और बातमान समेत मुताद्दिद शहरों में एहतजाज। इस्तांबुल में भी स्वीडिश सफारतखाने के सामने तुर्क अवाम का मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने कुरान पाक थामे हुए थे। एहतजाज के दौरान इस्लाम मुखालिफ स्वीडिश कारकुन का पुतला भी जलाया गया। सऊदी अरब और ईरान में मुजाहिरों के दौरान वाक़े के जिम्मेदार गुस्ताख को करार वाक़ई सजा देने का मुतालबा। तुर्किया में आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त से 1 माह पहले होंगे। सदर रजब तैयब एर्दोआन का 14 मई की तारीख मुकर्रर करने का ऐलान। 2 दिहाइयों से बरसर इक़्तिदार तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन को इंतखाबात में सख्त इम्तिहान का सामना होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान और हारिस रऊफ ने टीम में जगह बना ली है। इंग्लैंड के जॉस बटलर को T20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान मुकर्रर किया गया है। T20 टीम ऑफ द ईयर में विराट कोहली, सूर्या कुमार यादव, ग्लेन फिलिप्स, सिकंदर रजा, हार्दिक पांड्या, सेम करन, वनिंदु हजारिका और जॉश लिटिल शामिल हैं। हारून रशीद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया गया। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी ने कहा कि मिकी आर्थर से अब भी राबता है। 90% मामला हल हो चुका। मार्क कॉल्स अभी नामीबिया के साथ मसरूफ हैं, वो भी जल्द टीम को ज्वाइन कर लेंगे। बाला इलाकों नारान कागान और शोगरान में शदीद बर्फबारी से वादी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली, जिसे देखने के लिए मुल्क भर से सयाह पहुंच गए। सवाद की दिल फरेब वादी कालाम में बर्फबारी से वादी का हुस्न मजीद निखर गया, जबकि सयाहों की बड़ी तादाद एंजॉय करने पहुंच गई। मालम जब और कबीन जब्बा समेत दीगर इलाकों में भी बुलंद बाला चोड़ियां बर्फ से ढक गईं।